क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो x बटे 3 होगा वही y बटे 2 होगा, वही z बटे 5 होगा। तो 2x प्लस 3y प्लस 5z का आपको मान निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। x बटे 3 बराबर y बटे 2 बराबर z बटे 5, यही है। हम कुछ मान लेते, एक संख्या मान लेते कि ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। हम मान लेते, ऐसा हमने माना है कि जो x बटे 3 होगा, यहां तक तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और हम ये मान लेते कि किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो x बटे 3 होगा वो भी k के बराबर होगा, जो y बटे 2 होगा वो भी k के बराबर होगा, और जो z बटा 5 होगा वो भी k के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से आप ये देखिए, हम लिख रहे हैं, आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाइएगा। इसका मतलब यही ना हुआ कि x बटा 3 बराबर कितना हो गया, जो x बटा 3 है वो k के बराबर होगा, यही होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे रेशियो लिख लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 5z बटे 3x प्लस 4y प्लस 7z। आप ये भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूरा नहीं था, अब हुआ क्वेश्चन पूरा, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, यदि x बटा 3 बराबर k होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर ये होना चाहिए, कोना कोनी गुना होता है, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3k हो जाएगा। इसी तरीके से y बटे 2 बराबर कितना होना चाहिए, k, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2k। इसी तरीके से यहाँ पे z बटे 5 बराबर कितना होना चाहिए k, तो यहाँ से z बराबर कितना हो जाएगा 5k। क्या ये लिखने का जरूरत था? अब बात करते हैं क्या ये लिखने की, ये जो हम लिखे हैं ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं। हम यहीं से देख सकते थे k बट x बाय 3 बराबर k है, तो यहां से सीधे हम नहीं लिख लेते, कोना कोनी गुना होता है, x बराबर 3k, y बराबर 2k और z बराबर 5k। हम ये जो स्टेप लिखे हैं, ये जो हम स्टेप लिखे हैं यहाँ पे, ये आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं। आपको इस स्टेप का यूज नहीं करना है, जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो इसका यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ से सीधे लिखेंगे, सीधे कर सकते हैं, x बराबर 3k, y बराबर 2k और z बराबर 5k। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2x, तो x का वैल्यू कितना है 3k, तो 3 दूना 6k प्लस 3y, तो 3 दूना 6k प्लस 5z बचे 25 बटे 3k, 3 तिया 3x, 3 तिया 9k प्लस 4 दूनी 8k और प्लस 7 पंचे 35 के। तो कट के 25 6 31, 31 6 37, 37, और के से के कट ही जाएगा, तो 37 बटे 9 8 17, 17 35 52। क्या यही आंसर नहीं हो जाएगा हमारा? अब बोले सर के कहाँ गया, के इसमें भी था, के इसमें भी था, के से के कट गया। क्लियर बात? 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बटे, हाँ, बटे 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर हम इसको k मान ले तो a का वैल्यू 5k आ जाएगा, तो हम सीधे लिख लेते हैं 5, तो 25 25 दूना 50 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 4 चौके 16 चौके 64 बटे 50 माइनस 27 प्लस 64, 7 4 11 1 6 2 8 5 13 1 14, 141 बटे 9 9 9 1 8। यही था क्या 87, 87? कैसे 87 बाबू? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है a बटे 5 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 4, यही लिखा हुआ था। हम आपको बोले कुछ नहीं तो बराबर हम कितना कर देंगे, k कर देंगे। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो गया 5k, a का वैल्यू कितना हो गया 5k, b का हल्ला मत करिए, b का वैल्यू 3k और c का वैल्यू 4k, यही होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है 2a स्क्वायर, तो 2a का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूना, तो यहाँ पे 50 के स्क्वायर होना चाहिए था, हम के स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखते हैं, तो ये 50 हो गया, प्लस यहाँ पे
क्या मांगा है 3b², तो b कितना है 3, 3 का स्क्वायर 3 दिया और उसमें 3 के है तो 9 दिया 27 प्लस क्या लिखा है यहाँ पे 4c², 4c² ना, पहले c कितना है 4, 4 का 4 चौके और 16 चौके 64, फिर यहीं पे वो वैल्यू डाल दिए हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए 141 के हम इसलिए नहीं लिखे k² ऊपर भी होगा k² नीचे भी होगा, k से k कट जाएगा नहीं बचेगा, रेशियो में खाली यही बचेगा और यही हमारा आंसर होगा। ये 3 से कट रहा है, हाँ ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कटने वाला है, ये 47 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, 47/29।